हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग पुनः उपस्थित हैं और क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज हम बात करेंगे धर्म पर। टॉपिक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है, इसलिए यह टॉपिक ध्यान से सुनिएगा। धर्म का अर्थ है, धर्म का क्या अर्थ है, इसकी क्या परिभाषा है, उसकी परिवर्तनशीलता, तारतम्यता तथा उपयोगिता पर विशेष रूप से चर्चा होगी। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि टॉपिक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो धर्म का अर्थ एवं धर्म क्या है? धर्म का अर्थ एवं धर्म क्या है? आप जानते हैं कि धर्म प्राचीन काल से ही धर्म का बहुत ही महत्व रहा है। धर्म प्राचीन काल से ही समाज को संगठित करने में धर्म का बहुत बड़ा रोल है। समाज को संगठित करने के साथ साथ समाज में एक तरीके की सामंजस्य स्थापित करने का श्रेय भी धर्म को ही जाता है। तो आइए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं बिना समय गवाए। अगर हम बात करें धर्म का अर्थ है, मानव जीवन की सभ्यता के आरंभिक चरणों से ही धर्म उद्वेलित करता रहा है। धर्म क्या है, इस तथ्य पर विस्तृत रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। धर्म क्या है, इस तथ्य पर विस्तृत रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसका कारण यह है कि धर्म का बदलता स्वरूप और उसकी गतिशीलता प्रत्येक देश काल में बदलती रहती है। फिर भी प्रत्येक धर्म में कुछ ऐसे तत्व विद्यमान अवश्य हैं जो विरोधी होने के बावजूद भी विश्वजनीय एवं सार्वभौमिक हैं। प्रोफेसर डी.एस. एडवर्ड के शब्दों में यदि धर्म का कोई विश्वजनीय और निश्चित रूप इन धार्मिक परिवर्तनों और विकास के मध्य स्थिर न होता तो धर्म शब्द का कोई निर्दिष्ट करने योग्य अर्थ होता। धर्म का शाब्दिक अर्थ होता है धारण करना। और धर्म अपने व्यापक अर्थों में दो प्रकार से प्रयुक्त किया जा सकता है। धर्म अपने व्यापक शब्दों में दो प्रकार से प्रयुक्त किया जा सकता है। प्रथमतः मानव का धर्म, द्वितीय अन्य वस्तुओं का धर्म। मानव धर्म सामान्यतः तथा दो रूपों में व्याख्यात किया गया है। मानव धर्म सामान्यतः तथा दो रूप में व्याख्यात किया जा सकता है, व्यक्तिगत धर्म और संस्थागत धर्म। मानव जीवन को भी दो पार्ट में विभाजित किया जा सकता है, एक व्यक्तिगत धर्म तथा दूसरा संस्थागत धर्म। व्यक्तिगत धर्म और संस्थागत धर्म। संस्थागत धर्म, अगर हम बात करें व्यक्तिगत धर्म और संस्थागत धर्म, अगर हम संस्थागत धर्म के अंतर्गत धार्मिक उत्सव, संस्कार तथा कर्मकांड इत्यादि सम्मिलित है। धर्म दोनों ही रूपों में आस्था, भक्ति, विश्वास और मानव की क्रिया वृत्ति को प्रकट करता है। वस्तुतः यह कहा जा सकता है कि धर्म ऐसी मानसिक क्रिया और व्यापार है जिसके अंतर्गत मानव की बुद्धि, भावना और इच्छा शक्ति प्रस्फुटित होती है। मानव की बुद्धि, भावना और इच्छा शक्ति प्रस्फुटित होती है। संस्थागत धर्म के अंतर्गत व्यक्ति का व्यक्तिगत धर्म समाहित होता है। इस धर्म में अगर बात करेंगे हम तो संस्थागत धर्म के अंतर्गत व्यक्ति का व्यक्तिगत धर्म समाहित होता है। विभिन्न देशों के धार्मिक इतिहास का सर्वेक्षण करने से ज्ञात होता है कि भिन्न भिन्न जातियों में पाए जाने वाले धर्मों में प्रमुखतः
तीन बातें अवश्य नामित होती हैं, तीन बातें अवश्य ही निहित होती हैं, भावना, बुद्धि और क्रिया। भावना, बुद्धि और क्रिया। अब हम इसी आधार पर धर्म के सामान्य तत्वों और उनकी विशेषताओं का वर्गीकरण करेंगे। पहला है सत्ता का बोध। पहला है सत्ता का बोध। धर्म के अंदर सत्ता बोध एक प्रमुख एवं अनिवार्य तत्व होता है। धर्म के अंदर सत्ता बोध एक प्रमुख एवं अनिवार्य तत्व होता है। एक प्रमुख एवं अनिवार्य तत्व होता है। मानव सदैव किसी अतीन्द्रिय सत्ता के प्रति सदैव किसी अतीन्द्रिय सत्ता के प्रति भक्ति, अनुराग, विश्वास और श्रद्धा प्रकट करता रहा है। यदि कोई उस सत्ता का निषेध करता है, तो मानव अपनी आंतरिक अनुभूति से उत्पन्न विचारधारा के द्वारा उसको आलोचित करता है। अतः सत्ताबोध मानव को असीमित प्रेरणा देता है। दूसरा है पूर्ण प्रक्रिया। धर्म ईश्वर के प्रति व्यक्ति की संपूर्ण प्रक्रिया है। मानव ईश्वर के संबंध में अपनी बुद्धि और विवेक की सहायता से जो अनुभव करता है, उन्हीं आंतरिक अनुभूतियों को बाह्य क्रियाओं की सहायता से अभिव्यक्त करता है। यदि कोई यह स्वीकार करता है कि धर्म के अंतर्गत केवल बुद्धि या भावना ही आवश्यक है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह अन्य तत्वों की उपेक्षा कर रहा है तथा यह न्यायोचित नहीं होगा। अतएव धर्म के तीन तत्व बुद्धि, भावना और क्रिया एक आवश्यक एवं अनिवार्य अंग है। एक का अभाव धर्म के लिए असंभव है। इन तीनों में से बुद्धि, भावना और क्रिया, इनमें से अगर एक भी अनुपस्थित है तो यह इसके लिए अतएव धर्म का क्या होगा? धर्म का इसलिए असंभव होगा। धर्म के लिए यह क्या होगा? असंभव होगा। तीसरा पार्ट है धर्म पवित्र है। धर्म के मानव की बुद्धि, भावना और संपूर्ण प्रक्रिया का अद्भुत संयोजन होने के कारण धार्मिक अनुभूतियाँ पवित्र कही जाती हैं। डॉक्टर गैलवे और मार्टिन्यू ने इस तथ्य की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। अगला है धार्मिक अनुभूति। अगला पार्ट है धार्मिक अनुभूति। धर्म में धार्मिक अनुभूति भी एक तत्व है। धार्मिक अनुभूति अनूठी एवं असाधारण है। धार्मिक अनुभूति संसार की अन्य अनुभूतियों की अपेक्षा विलक्षण होती है, क्योंकि इसे दूसरे स्वरूप में परिवर्तित करना सरल नहीं है। अगला है शक्ति का अनुभव। धार्मिक व्यक्ति जिस पवित्र सत्ता के प्रति विश्वास प्रकट करता है, उससे एक महान शक्ति का अनुभव होता है। यह तत्व सभी धर्मों में सामान्य रूप से विद्यमान है। अगला है सामाजिकता। धर्म की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि धर्म में सामाजिकता का रहना कहा जा सकता है।
क्योंकि जिस प्रकार से व्यक्तिगत भाषा का विकास होना संभव नहीं है, व्यक्तिगत भाषा का विकास होना संभव नहीं है, उसी भांति व्यक्तिगत धर्म का विकास नहीं हो सकता। अस्तु हम कह सकते हैं कि सामाजिकता धर्म का एक सार्वभौमिक तत्व है। सामाजिकता धर्म का एक सार्वभौमिक तत्व है जो उसे निरंतर गतिशील बनाए रखता है। अब हम लोग बात करेंगे धर्म का स्वरूप क्या है। धर्म का स्वरूप अत्यंत जटिल है क्योंकि धर्म मनोविज्ञान की भांति एक जटिल मानसिक क्रिया है। यह एक मनोविज्ञान की भांति जटिल मानसिक क्रिया है। धर्म के अंतर्गत निहित 3 प्रमुख तत्व बुद्धि, भावना और क्रिया का रहना नितांत आवश्यक है, क्योंकि धर्म का संबंध मानव के आंतरिक जीवन से है, जिसमें ये तीनों तत्व मिले होते हैं। इसलिए धर्म क्या है, इस संबंध में कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। प्रोफेसर मार्ले की विचार है धर्म की अनेक परिभाषाएं दी गई हैं, जिसमें कुछ को व्यापक स्वरूप प्राप्त है। प्रोफेसर गैलवे कहते हैं धर्म को परिभाषित करने के लिए हमें 2 तथ्यों पर ध्यान देना होगा, आंतरिक और बाह्य। धर्म प्रगतिशील है क्योंकि धर्म में नूतन परिवर्तन होता रहता है, अतएव उसे परिभाषा में समेटना संभव नहीं है, क्योंकि गतिशील वस्तु को गतिहीन वस्तु की अपेक्षा परिभाषित करना कठिन है। धर्म की सही परिभाषा वही हो सकती है जो कि धर्म के सभी पहलुओं को महत्ता प्रदान करे। अतः धर्म की परिभाषा में जो प्रमुख 3 तत्व विद्यमान है, यदि मात्र उन्हीं पर जोर दिया जाए तो भी अधूरी रहती है, क्योंकि नित्य नए परिवर्तन धर्म के अंदर आत्मसात होते रहते हैं। क्या कोई ऐसी परिभाषा की खोज की जा सकती है जो समस्त धर्मों पर लागू हो सके? संभवतः ऐसा संभव नहीं है। विद्वानों द्वारा दी गई धर्म की परिभाषाओं को प्रमुख रूप से 5 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है ज्ञानमूलक परिभाषाएं। विद्वानों द्वारा धर्म की परिभाषाओं को प्रमुख रूप से 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है ज्ञानमूलक परिभाषाएं, दूसरा है भावनामूलक परिभाषाएं, भावनामूलक परिभाषाएं। अगला है संकल्पमूलक परिभाषाएं। अगला है मूल्य संबंधी परिभाषाएं। अगला है 5वां यथोचित परिभाषाएं। कतिपय विद्वानों ने धर्म के ज्ञानात्मक पहलू पर बल दिया है। उनमें हीगेल, मैक्स मूलर एवं प्रोफेसर फिल्ट प्रमुख हैं। हीगेल कहते हैं कि अपूर्ण बुद्धि द्वारा अपने स्वरूप का पूर्ण बुद्धि में ज्ञान ही धर्म है। अपूर्ण बुद्धि द्वारा अपने स्वरूप का पूर्ण बुद्धि में ज्ञान ही धर्म है। मैक्स मूलर धर्म की परिभाषा को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि धर्म वह मानसिक शक्ति या प्रवृत्ति है जो मनुष्य को अनंत संज्ञा का ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम सिद्ध होती है। प्रोफेसर फिल्ट ने ठीक ही कहा है कि स्वस्थ गंभीर और विस्तृत ज्ञान के बावजूद धर्म का निर्माण संभव नहीं है। यह ज्ञानमूलक परिभाषाएं ज्ञान को प्रमुखता देती हैं, किंतु भावनात्मक एवं क्रियात्मक तत्वों की उपेक्षा करती हैं। अतएव एकांगी एवं इसी भांति भावनामूलक परिभाषा जो प्रोफेसर
सिलियर मेकर के द्वारा दी गई है। वह कहते हैं कि ईश्वर पर पूर्ण रूप में निर्भर करने की भावना ही धर्म का सार निहित है। इस परिभाषा द्वारा धर्म को शून्य बौद्धिकता एवं शून्य नैतिकता से मुक्त करने का यत्न किया गया है। इसी भांति संकल्प मूलक परिभाषाओं में क्रिया को धर्म का मूल मंत्र माना गया है तथा मूल्य संबंधी परिभाषाओं में धर्म को मूल्य तक ही सीमित किया गया है। अतएव ज्ञान मूलक, भावना मूलक, संकल्प मूलक तथा मूल्य परक परिभाषाएं नितांत एकांगी हैं। इनके द्वारा धर्म का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। धर्म की यथोचित परिभाषाओं को अभिव्यक्त करने वाले विद्वानों में प्रमुख गैलवे हैं। धर्म को परिभाषित करते हुए गैलवे कहते हैं, अपने से परे शक्ति में मनुष्य का वह विश्वास धर्म है जिसके द्वारा वह अपनी संवेगात्मक आवश्यकताओं की संतुष्टि और जीवन की स्थिरता प्राप्त करता है तथा जिसे वह उपासना एवं सेवा के माध्यम से प्रकट करता है। इस परिभाषा द्वारा गैलवे ने धर्म के समस्त तत्वों का समावेश करने का यत्न किया है। इस परिभाषा में धार्मिक चेतना के भिन्न भिन्न अंगों की व्याख्या स्पष्ट है। धर्म के ज्ञानात्मक पहलू का विवेचन धार्मिक चेतना के विश्वास के फलस्वरूप स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि गैलवे कहते हैं कि वह शक्ति मनुष्य से परे है। भावनात्मक पहलू की पुष्टि धर्म है, संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति से होती है, क्योंकि व्यक्ति धर्म के माध्यम से ही आत्मरक्षा हेतु प्रयत्नशील रहता है। पूजा और उपासना व्यक्ति की संकल्प का क्रिया शक्ति को प्रकट करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गैलवे ने धर्म की यथोचित परिभाषा देने का समुचित यत्न किया है, क्योंकि गैलवे के द्वारा परे की भावना की अभिव्यक्ति की गई है। वह किसी विशेष धर्म की सत्ता को नहीं प्रकट करता, अपितु वह समस्त तथा धर्मों का सत्ता का समन्वय करता है। अस्तु गैलवे महोदय द्वारा दी गई धर्म की परिभाषा से धर्म के आंतरिक तथा बाह्य पक्षों का स्पष्ट ज्ञान मिलता है। धर्म की तारतम्यता एवं गतिशीलता। धर्म गतिशील है। नित्य नए नए विचारों और आयामों से महान पुरुषों द्वारा धर्म का पोषण होता रहता है। समय और देश काल के फलस्वरूप विभिन्न कालों में धर्म ने अलग अलग पहचान अंकित की है। यद्यपि धर्म का तात्विक स्वरूप सदैव विकसित होता रहा है, किंतु उसमें निरंतरता अथवा तारतम्यता के दर्शन होते हैं। कभी धर्म में उसके ज्ञानात्मक पहलुओं को विवेचित किया गया हो तो कभी भावनात्मक, किंतु जो धर्म के आधार पर सत्य की खोज की गई उसमें एक निरंतरता विद्यमान रही। यदि हम भारत के धार्मिक इतिहास पर दृष्टि डालें तो हम देखते हैं जो धर्म सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित हुआ था वह वैदिक काल में लुप्त हो गया। इसी प्रकार कालांतर में भारत में अनेक धर्म एवं संप्रदायों का जन्म हुआ, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म इत्यादि धर्मों का सैन्य विकास होता है। किंतु मौलिक उद्देश्यों में इन समस्त धर्मों में सत्ता के प्रति खोज तथा मानव जीवन में उच्च आदर्शों की स्थापना का लक्ष्य सदैव विद्यमान रहा है। कारण यह है कि प्रत्येक धर्म में कुछ न कुछ ऐसे तत्व अवश्य विद्यमान रहते हैं या होते हैं
जो सार्वकालिक और सार्वभौमिक होते हैं। इसी के फलस्वरूप धर्म में निरंतरता अथवा तारतम्यता बनी रहती है। धर्म की उपयोगिता क्या है? धर्म क्यों उपयोगी है? मानव का सच्चा अध्ययन मानव स्वमेव है। मानव का अध्ययन धर्म के अध्ययन के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। मानव का अध्ययन धर्म के अध्ययन के बिना पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि मानव जीवन में धर्म की प्रधानता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। मानव जीवन में धर्म की प्रधानता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम जब इतिहास का सिंहावलोकन करते हैं तो देखते हैं कि मनुष्य का धर्म से अवश्य ही संबंध रहा है। मनुष्य का धर्म से अवश्य ही संबंध रहा है। भारतीय परंपरा में अत्यंत प्राचीन काल से ही भारतीय मनीषी व्यक्ति के जीवन को धर्म के बिना अपूर्ण मानते हैं। भारतीय दृष्टिकोण में मानव जीवन को 4 पुरुषार्थ अभिव्यक्त किए गए हैं। भारतीय धर्म में अवश्य ही भारतीय धर्म का मनुष्य का भारतीय धर्म से अवश्य संबंध रहा है, और भारतीय मनीषी व्यक्ति के जीवन को धर्म के बिना अपूर्ण मानते हैं। भारतीय दृष्टिकोण में मानव जीवन को 4 पुरुषार्थों में अभिव्यक्त किया गया है। पहला है धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, चौथा मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें धर्म की ही अधिक प्रमुखता है कि शेष पुरुषार्थ अर्थ, काम और मोक्ष धर्म के द्वारा ही केंद्रित होते हैं। धर्म के द्वारा ही केंद्रित होते हैं। यह कहा गया है कि धर्म के आधार पर ही अर्थ और काम के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तात्पर्य यह है कि हम धर्म के द्वारा बतलाए गए मार्ग पर चलकर अर्थ का अर्जन करते हैं, अर्थ का अर्जन करें तथा धर्म के आधार पर ही काम का समुचित साधन बनाएं, तभी जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष अर्थात मुक्ति संभव है। इसी कारण पाश्चात्य जगत की अपेक्षा भारतीय जगत धर्ममय रहा है। पाश्चात्य जगत में धर्म की सत्ता मानवीय इतिहास के चारों ओर घूर्णित होती दिखाई देती है। दरअसल यह सत्य है कि धर्म का इतिहास मानवीय विकास का इतिहास है। धर्म का इतिहास मानवीय विकास का इतिहास है। इस संदर्भ में ऑगस्ट कांटे का यह वाक्य उल्लेखनीय है, संपूर्ण अस्तित्व धर्म के अंतर्गत है तथा धर्म का इतिहास मानव इतिहास के संपूर्ण इतिहास को चित्रित करता है। ऑगस्ट कांटे के इस विचार की पुष्टिकरण मैक्स मुलर के इस कथन से भी होती है कि मनुष्य का इतिहास धर्म का इतिहास है। अतएव यह कहा जा सकता है कि धर्म मनुष्य के जीवन का अविभाज्य अंग है। धर्म मनुष्य के जीवन का अविभाज्य अंग है, क्योंकि सचमुच मनुष्य धर्म के बिना अपूर्ण है और धर्म के प्रति आस्था रखता है, उसकी व्यक्तिक विशेषता है। इस प्रकार धर्म की महत्ता स्वतः मानव जीवन में प्रमाणित है। प्रोफेसर एडवर्ड का विचार है कि मानव का अध्ययन तभी पूर्ण हो सकता है जबकि उसमें धर्म का अध्ययन सम्मिलित किया जाए। इससे यह सिद्ध होता है कि धर्म अत्यंत व्यापक एवं प्रभावकारी है, जो मानव इतिहास को उद्वेलित करता है। धर्म के प्रति लोगों की व्यक्तिक धारणा कैसी भी हो, किंतु मनुष्य के जीवन में धर्म के महत्वपूर्ण इतिहास को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। संसार में अनेक मनुष्यों ने मानव जीवन के लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए उत्तम कोटि के जो विचार प्रकट किए हैं, वो कालांतर में धर्म का अंग बनते रहे हैं। अतएव धर्म मनुष्य की एक अनिवार्य आवश्यकता है, जो मानवीय जीवन का लक्ष्य उस महान शक्ति के साथ समन्वय स्थापित करता है जिसकी चेतना और शक्ति असीम है। वास्तविक रूप में धर्म विभिन्न प्रकार की परंपराओं और क्रियाओं में निहित नहीं होती, अपितु इसे उच्चतर आदर्शों में अपनी सार्थकता रखता है। यथा प्रेम, अनुराग, मनुष्यता, नैतिकता और बलिदान, यह गुरुतर आदर्श मनुष्य की श्रेष्ठता प्रमाणित करते हैं। हम जानते हैं कि जीव को पार्जन मात्र मानव का अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। वह अपनी आत्मा की तुष्टीकरण हेतु कुछ ऐसे कार्य संपादित करना चाहता है जो उसे अंतः प्रेरणा के फलस्वरूप
स्वमेव प्राप्त होते हैं। वस्तुतः धर्म मनुष्य को आत्मिक संतोष प्राप्त करने की संपूर्ण क्रियात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। यह कहा जा सकता है कि धर्म का विरोध शाब्दिक तौर पर भले ही कर लें, लेकिन यथार्थ रूप में उससे भागना संभव नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता कि धर्म से मानव जीवन को जीने की एक कला मिलती है। धर्म से मानव जीवन को जीने की एक कला मिलती है और धर्म ही मानव जीवन जीने का एक नया आयाम देता है। उपयुक्त बिंदुओं पर विचारोपरांत हम अब धर्म की कुछ उपयोगिता पर प्रकाश डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि टॉपिक आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।